मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए आवासों में से लगभग 100 खाली आवासों को जरूरतमंद और पात्र परिवारों को आवंटित करने के लिए पुनः लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। ये जानकारी प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा दी गई। बताया जा रहा है कि योजना के तहत जिन लाभार्थियों को आवास आवंटित किए गए थे लेकिन जिन्होंने समय पर अपनी किस्तें जमा नहीं की या पात्रता शर्तों का उल्लंघन किया, उनसे आवास वापस लिए गए। उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने कहा कि कई परिवार जिन्हें योजना के तहत आवास दिए गए थे द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी किस्तें जमा नहीं की जा रही हैं। इसके अलावा पात्रता शर्तों का पालन न करने वाले लाभार्थियों को भी अपात्र घोषित किया जा रहा है। ऐसे सभी आवासों को वापस लेकर अब उन परिवारों को देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जो वास्तव में इसके लिए पात्र हैं। प्राधिकरण द्वारा समय पर किस्तें न जमा करने वाले लाभार्थियों को नोटिस भेजा जा रहा है। उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई लाभार्थी समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता तो उसे अपात्र मानते हुए आवास वापस ले लिया जाएगा। खाली आवासों की पुनः लॉटरी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत केवल वे लोग भाग ले सकेंगे जो पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं। प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद और बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है। शैलेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जो वास्तव में इसकी पात्रता रखते हैं। योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बकाया किस्तें जमा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खाली पड़े आवासों की पुनः लॉटरी प्रक्रिया और अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई ये सुनिश्चित करती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। प्राधिकरण ने सभी संबंधित परिवारों से समय पर बकाया राशि जमा करने की अपील की है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग कंपोनेंट है, उसके अंतर्गत मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी 5 अलग अलग योजनाओं में कुल 1712 आवासों का निर्माण किया गया था। इसके अंतर्गत कुल 4.5 लाख रुपए की कॉस्ट आई थी, जिसमें से 2.5 लाख रुपए सरकारी अनुदान था और 2 लाख रुपए जो लाभार्थी है उसको अपनी ओर से उसको वहन किया जाना था। तो इन आवासों को बनाने के उपरांत इनका आवंटन किया गया। उसमें काफी बड़ी संख्या में उस समय आवेदन आए थे, तो लॉटरी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के यहाँ उसका आवंटन हुआ था और उस समय ये निर्णय लिया गया कि जो 2 लाख रुपए हैं उसमें से काफी गरीब लाभार्थी हैं तो उनको इकट्ठे देने में दिक्कत हो रही थी, तो 5 सालों के लिए लगभग 4,000 रुपए की मंथली किस्त के आधार पर जो है 60 बराबर मासिक किस्तों में उनसे लेने की बात हुई थी। और ये भी बात हुई थी, बोर्ड ने हमारे निर्देश दिया था कि 1 लाख रुपए अगर कोई जमा कर देता है तो उनको मकान का कब्जा दिया जाए। शेष बचा हुआ 1 लाख रुपए जो है वो अपना इक्वल जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उसमें वो कर देंगे। तो इसका अब हम लोगों ने कल समीक्षा करी, तो उसमें ये बातें पाई गई कि करीब 44 लाभार्थी ऐसे हैं जिनके द्वारा आवंटन तो उनको हो गया, परंतु उनके द्वारा कोई भी अपना कोई कागज इत्यादि जमा नहीं किया गया है। 2 बार हम लोगों ने अखबार में भी निकाल दिया, हम लोगों ने बाकायदे जो है इश्तेहार समाचार पत्रों में और इसके अलावा सूची भी चस्पा करी है, उनको स्पीड पोस्ट भी किया हुआ है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लाभार्थी जो है या तो उपलब्ध नहीं है या इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब हमने जो है इसको निर्णय लिया है कि इसको हम लोग जो है निरस्त कर देंगे, सो दैट काफी लोग अभी भी आते हैं हमारे पास में जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास लेने में इच्छुक भी हैं और पात्र भी हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एक बार उनकी पात्रता की जांच दोबारा करा करके ऐसे लोगों के मध्य इस तरह के जो आवास खाली हुए हैं, इसके अलावा ये भी है कि 54 आवास ऐसे हैं जो लोगों ने सरेंडर कर दिए कि उनको कहीं और योजना का या तो लाभ मिल गया है या फिर जो है वो लेने में इंटरेस्टेड नहीं, तो उन्होंने अपना रिफंड करा लिया। तो ये जो मकान है करीब 80-90 ये हमारे पास दोबारा से अलॉटमेंट के लिए अवेलेबल हो गए हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट हो गया था लेकिन एक ब्लॉक हमारा जो है किसी कोर्ट केस की वजह से नहीं बन पाया था, तो उनके लोगों को समायोजित कर दिया गया। शेष जो बचे हुए हैं उनका हम लोग चाह रहे हैं कि अब मार्च में ही उसका आवंटन कर दिया जाए। इसके अलावा एक दूसरी चीज और देखने को मिली कि जिन लोगों को कब्जा दिया गया था अथवा जिन लोगों को आवंटन दिया गया था उसमें से करीब 300-350 लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से अपनी किस्तों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने योजनाओं में जाकर के मुनादी भी कराई है। वहाँ पर इस तरह के जो डिफॉल्टर लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने वहाँ सूची भी चस्पा कराई है और उनको जो है लेटर भी लगातार हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। तो इसमें काफी लोग ऐसे हैं जो सब कुछ करने के बाद भी एक बार भी वो जो है जमा नहीं कर रहे हैं और आराम से रह रहे हैं उसमें। तो उसमें ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग अपना जो है समृद्ध भी प्रतीत होते हैं, तो ऐसा लगता है कि पात्रता ना होते हुए भी उन्होंने लाभ उठा लिया है कुछ लोगों ने। तो ऐसे लोगों की भी हम लोग जांच करवा रहे हैं। तो इनके खिलाफ भी अगर जो है ये लोग समय पे या तो पैसा नहीं जमा करते हैं या ये पाया जाता है कि किसी भी प्रकार से अपात्र हैं, तो इनके विरुद्ध फिर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे, उनके आवंटन के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।